चाहिए कि कारण क्या है कि हम ये न करें और करने का नुकसान क्या हो सकता है। तो एक तो हमने सबने सीख लिया कि बीज हैं। तो मैं आपको प्रकृति का सब एक एग्जाम्पल देके कहूंगा कि ये नेगेटिविटी है, ये क्यों नहीं करनी चाहिए। जो हम लोग ऐसे तो सब यहाँ पर 80% गांव के रहने वाले लोग होंगे। मैं खुद गांव का हूँ, आज भले शहर में हूँ, लेकिन हम सब गांव की मिट्टी में बड़े हुए हैं। साथियों, सबको पता है जब बारिश सीजन आती है, पहली बारिश होती है, हमारे खेतों में हम लोग बुआई करते हैं, कपास लगाते हैं, धान लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, तिल लगाते हैं, मूंगफली लगाते हैं। मतलब बहुत सारे फसल हैं जो हम खरीफ सीजन में बारिश में लगाते हैं। आप सब ने देखा होगा, दो वर्गीकरण है, पॉजिटिव नेगेटिव। हम जो क्रॉप लगाते हैं वो पॉजिटिव चीज, जिनसे हम फसल लेना चाहते हैं, जिनसे हम सुंदर मतलब कमाकर एक किसान अपने जीवन निर्वाह करना चाहेगा, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहेगा, इनकम लेना चाहेगा, उसी लिए वो फसल को उगाता है, फसल लगाता है। ये पॉजिटिव। अच्छे रिजल्ट के लिए हम क्रॉप लगाते हैं, यूं ही नहीं लगा देते, तो इसके पीछे कारण है। लेकिन साथियों, आपने देखा होगा, क्या कभी किसी किसान ने घास फूस का बीज डाला था क्या खेत में? लेकिन तो दूसरे दिन उगने लग जाता है। ये घास फूस जो है ये नेगेटिव है, ये हमारे लिए, हमारे क्रॉप के लिए नकारात्मक चीज है। अगर आप घास फूस को उगने देंगे तो आपका क्रॉप होगा ही नहीं, खा जाएगा घास फूस। लोग बोलते मेरा नेगेटिव आ जाता है, मैं क्या करूं, नेगेटिव आ जाता है, क्या करूं, नेगेटिव आ जाता है, क्या करूं। किसान क्या करता है, क्या करता है सूर्य जी, हाँ भाई, क्या करता है किसान जी? ये जो घास फूस उगता है उसका क्या करता है? खपतवार करता है, खपतवार करता है गुरुजी। जैसे बीज निकालता रहता है, निकालता रहता है, हर बार निकालता रहता है ना। जी जी। उसको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर फसल लेना है, ध्यान रहे, मुझे फसल लेनी है तो मेरी मजबूरी है, मेरे पास पैसा हो या ना हो, लेबर लगा कर भी, अगर मेरे से नहीं निकलता तो मैं लेबर लगाता हूँ, मैं बैल का उपयोग करता हूँ, मैं ट्रैक्टर का उपयोग करूँ, मैं कुछ भी करूँ, मुझे क्रॉप चाहिए। तो खरपतवार निकालना मेरे लिए मजबूरी है। और देखो, बिना बोए बोना नहीं पड़ता। आप जीवन भर, मैं तो देखता आया हूं जन्म से, मेरे पिताजी ने भी वही काम किया जमीन में, मेरे दादाजी ने भी वही, जिसने भी जमीन में हमेशा फसल लेने का प्रयास किया, उतने समय से वो लोग खरपतवार निकाल रहे खेतों से, बीज डाल नहीं रहे, निकाल ही रहे, निकाल ही रहे, निकाल ही रहे, फिर भी पता नहीं कहां से आता है। और मुझे लगता है कि भगवान ने जो मजा, आनंद लेने का तरीका दिया नहीं, यही है। अगर देखो, मैं तो पॉजिटिव लेता हूं इसको, क्यों? अगर ये खरपतवार उगता ही नहीं तो किसान क्या करता, बीज डाल के आ जाता और फिर तो उसको तो मजा मजा बस यही अपने जीवन को खराब कर लेता, बैठे रहता, कुछ भी नहीं करना, खरपतवार ही नहीं आ रहा है तो।
चला रहा है। तो कर्म खत्म हो जाता है। इसीलिए ये ईश्वर की रचना है, तो ये निकालना पड़ेगा, यह मेहनत है। आएगा। नकारात्मक चीजें कहीं से भी इनके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। पता नहीं कहां से आपका बच्चे को है ना, मंत्र सिखाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन 2 दिन छोड़ दो गांव बाजार में, अपने गलियों में, वो गालियां दुनिया भर की सीख के आ जाएगी। यस है ना? यस इस दुनिया में सुरेश जी कहीं पे ऐसा कोई स्कूल नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, या तो कोई ऐसे माँ बाप नहीं है जिन्होंने गालियां बोलने का ट्यूशन दिया हो या स्कूल खोला हो। सही है, लेकिन सत्य। दुनिया भर की कहां से आती है बता? किसी ने क्रोध करना नहीं सिखाया, किसी ने घृणा करना नहीं सिखाया, किसी ने ईर्ष्या नहीं सिखाई, किसी ने चिंता नहीं सिखाई, किसी ने डाउट करना नहीं सिखाया, किसी ने असहयोग की भावना नहीं सिखाई। पता नहीं कहां से आ जाता है। और इसीलिए मैं बोलता हूं, ये आएगा। ये षड्रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये कंपनी फिटिंग है, ये आएगा। अब मैं इंसान हूं, आएगा, लेकिन ये आता है शरीर से। समझते हैं इनका लाभ क्या है, हमें पॉजिटिव लेना है, हमें किसी भी चीज को नेगेटिव नहीं है। इनका लाभ क्या है? देखो, ये कौन सा मेहनत है पता है? इसको कंट्रोल करना। जो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उसको समझ में आएगा। यस योगा करने में कितना पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, शरीर को कितना परेशान करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। वैसी ही ये मेहनत है। अगर मुझे शरीर अच्छा रखना है तो भाई सूर्य नमस्कार भी करना पड़ेगा आपको, दुनिया भर के योगा करना पड़ेगा, है ना, प्राणायाम करना पड़ेगा। इस तरह से ये मेहनत है, लेकिन जो करता है उसको आनंद भी आता है। उसमें भी अच्छी चीजें होती है। डोपामाइन का स्त्राव होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, हैप्पी हार्मोन्स का स्त्राव होता है। शरीर को एक्सरसाइज नहीं देंगे तो निकम्मा हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। इसीलिए तो एक्सरसाइज, बचाने के लिए तो एक्सरसाइज कर रहे हो। मेहनत यहाँ निकला क्या? अभी इतनी सब कुछ चर्चा में निकला कि इंसान को फ्री में नहीं देना चाहता भगवान, इसीलिए ये सब चीजें रखी है कि बिना बोए ये उगता है। इसीलिए जिंदगी में मेहनत से नहीं डरना है, और मेहनत क्या है ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि नकारात्मकता को हटाते रहे। एक किसान, एक फार्मर जैसे जीवन भर अपने खेत से फसल लेने के लिए नकारात्मक जो खरपतवार है उसको कचरा निकालता रहता है। अगर मुझे फसल लेना है, ये मेरी मेहनत है। इसीलिए ये बीज है, विचार एक बीज है, वाणी बीज है, मान्यता बीज है, जो मेरा भाव कर्म बीज है, शारीरिक कर्म बीज है। इसीलिए ये उगने नहीं देना है। अगर उगे तो उसको निकाल देना है। तब मेरा जीवन का जो सब पॉजिटिव फसल मुझे चाहिए, मुझे अचीवमेंट चाहिए, वो पॉजिटिव है। अब समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल कि मुझे
मुझे प्रकृति है ना, ये घास फूस को बिना मेहनत उगा देती है, तो नेगेटिव, थोड़ा भी नेगेटिव विचार आ गया तो तुरंत उगा देती है। मैं नहीं कर सकता, अगर किसी ने गलती से बोला तो मैं नहीं बोलता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो सकता, ये नेगेटिव थॉट्स, ये नेगेटिव सीड है। अपना तो कोई मानता नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी चीज कहना जा रहा हूँ। आपको पता तो चल गया ये बीज है, ये उगेगा। अब कैसे अवरोध करता है, मैं क्यों मना करता हूँ कभी भी, या तो न्यूट्रल रहो। मैं तीसरी बात आपको सिखा देता हूँ, मुझे किसी को रिस्पॉन्स नहीं देना है, किसी भी विचार को, नेगेटिव विचार को, नेगेटिव थॉट्स को, तो मुझे न्यूट्रल रहना सीखना पड़ेगा। इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी 3 फेज से चलती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन तो हम लोग अर्थिंग भी बोलते हैं, अर्थिंग जमीन में डालते हैं। या अर्थिंग क्या करता है सुरेश जी, सपोर्ट करता है। अगर ज्यादा पावर आ गया तो जमीन में उतार देगा, और कम पड़ रहा है तो सपोर्ट कर देगा, जमीन से ले देगा। यस यस, बिल्कुल सही है। तो हमें तीसरा जो स्थिति है ना, वो जीवन में हमेशा रखना है, न्यूट्रल। न्यूट्रल रहना है। जैसे इस प्रोग्राम के कारण हमें पता चल गया कि कौन से बीज नेगेटिव है, कौन से बीज पॉजिटिव है। जो नेगेटिव चीजें होती है ना, उसको इग्नोर करना। मैंने बोला एक्सीडेंट नहीं देखना है, किसी का झगड़ा नहीं देखना है, जो मतलब जिनको आप अनजाने में विजुलाइज कर लेंगे, तो बीज आप डाल देंगे अपने अंदर। नेगेटिव, नकारात्मक घटनाओं को नहीं देखना है, और अगर देखना पड़े तो न्यूट्रल रहना है। इसको स्वीकार नहीं करना, जिसको हम देसी रनिंग में क्या बोलते हैं, उसको अनदेखा करना, अनसुना करना, इसको न्यूट्रल अवस्था कहते हैं। नजरअंदाज, ना एक्शन ना रिएक्शन। नहीं, मैं उसमें कुछ नहीं हूँ। तो उसको वोटिंग में क्या कहते हैं, मेरे किसी को वोट नहीं देना है, इसको भी नहीं देना है, उसको नाटो क्या बोलते हैं, हाँ वही नोटो को सीधा बोलते हैं, क्या वो राणा भाई को पता होगा। किसी को नहीं देना है, बीच में डाल देते हैं उसको, है ना। मुझे ये लेना ही नहीं है, ऐसा रहना है। क्यों, देखिए अब चलो, मैं नहीं कर सकता, अगर आपने बोला तो प्रकृति तुरंत उगा देगी। अब समस्या क्या होगी पता है क्या, बिना कुछ किए क्या जीवन चलने वाला है? जिस काम के लिए आपने एक बार बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, तो ये प्रकृति को इसको जोर शोर से उगाएगी जीवन में, और होने ही नहीं देगी वो काम, क्योंकि ये तो खतरनाक चीज है, ये भूत है, भूत जीन है ये। आपने पनीर टिक्का मसाला जैसे ऑर्डर देते हो होटल में, ये बोल देता है, आपने बोल दिया नहीं कर सकता, ये ऑर्डर मार दिया, अब क्या करेगा, ये कुक बना के देगा। इसीलिए जीवन में कभी भी गलती मत करना कि मैं नहीं कर सकता, फिर कितनी भी कोशिश कर लो नहीं करने देगा, ये सक्सेस होने नहीं देगा। तो पहले से ही मैं क्यों बबूल का पेट डाल दूं। इसीलिए मैं बोला और बोलता हूं बार बार कि सोचने से पहले सोचना। एक बार उग गया ना तो परेशान हो जाओगे। और ऐसे ही दुनिया रोज ऐसे नेगेटिव थॉट्स डालती रहती दुनिया भर का, और जीवन को कठिन बना दिया, संघर्ष बना दिया, खुद ही ने बनाया है। इसीलिए मैं शुरू में लगता हूँ, आपका जीवन आप ही ने बनाया, किसी को दोष मत दीजिए कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। मैं सही करने जा रही हूँ, सही करने जा रहा हूँ, लेकिन सही क्यों नहीं हो रहा है? ये हमारी ही पैदावार है, हम ही ने ये बीज डाले, और अनजाने में डाले, आपको पता नहीं था, जो भी आया डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। ये भी तो नहीं पता चला कि ये खरपतवार
है या क्रोध है? आपने तो गदब का बीज समझ के साथ में घास फूस भी डाल दिया। तो कभी भी किसी भी चीज को मैं नहीं कर सकता बिना सोचे समझे। हाँ, गलत चीजों के लिए बोल देना, भाई मेरे से नहीं होगा। कोई बोले भ्रष्टाचार करो, नहीं होगा। अनीति करो, नहीं होगा। झूठ बोलो, नहीं होगा। ये विवेक है। नहीं होगा भी बोलना है, नहीं कर सकता भी बोलना है। लेकिन कहां पर नकारात्मक बीज जहां डालना हो वो नहीं कर सकता। नकारात्मक सुनना नहीं है, ये नहीं कर सकता। मैं नहीं सुन सकता भाई आपकी बातें। कोई बोले उसके साथ झगड़ा करो, बोले नहीं कर सकता। जो जहर है हमारे जीवन के लिए, वो चीजों के लिए बोल दो, नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी चीजें जो आ रही है जीवन में, अपॉर्चुनिटी आ रही है। लोग बोलते हैं ना, मैं आरसीएम नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसी नौकरी है, मेरे पास ऐसा व्यापार है, मेरे पास ऐसा। पहले ही दिन बोल दिया अगर नहीं कर सकता, फिर वो करेगा तो भी कुछ नहीं कर सकता। खाएगा, खा सकता है, अगर खाएगा तो नसीब में होगा। अगर नफरत की तो खा भी नहीं पाएगा, ठीक भी नहीं पाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि हमें खुद को श्राप क्यों है। ये अब समझ में आ गया क्यों श्राप है। इसीलिए श्राप है हमारे लिए, अभिशाप है ये। अपना तो कोई मानता ही नहीं। अगर किसी ने शुरू में ही बोल दिया कि अपना तो कोई मानता नहीं, तो कौन सा बीज उगेगा? अब प्रकृति किसी को मानने ही नहीं देगी। ये जो घास फूस है ना, ये किसी क्रॉप को उगने नहीं देगा। जिस खेत में पूरा घास फूस से भर गया हो, वहां कौन सा क्रॉप होगा? वो क्रॉप को बड़ा ही नहीं होने देता। अपना तो कोई, गलती से भी कोई बोला कि अपना तो कोई मानते नहीं। चलो इनके सारे जवाब है पॉजिटिविटी में। बहुत देर हो गई। अरे भाई, बहुत देर कैसे हो गई? इनका मतलब हम यहाँ पर इतना भी अज्ञान है। किसको देर हो गई? क्या एक ही जीवन है क्या? हमारी आत्मा अमर है, पहले थी, आज है, और हमेशा रहेगी। और इनका सिद्धांत ये है कि यहाँ से जिस क्वालिटी का वो आत्मा बनकर जाएगी, भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, और ये बीज आगे जाके वही उगने वाला है। जिस लेवल लेके जाओगे ना इस जन्म में, अगला जन्म वहीं से शुरू होता है। कुछ देर नहीं हो गई जिंदगी के अंत। इसीलिए तो मैं सभी को बोलता हूँ, कभी रिटायर मत हो जाओ काम करने से। क्यों जन्म मिला? फिर अगर रिटायर होना होता तो कोई जानवर बन जाते, भगवान जानवर बना देते। मनुष्य रिटायर नहीं हो सकता, मरते दम तक नहीं। मेरा तो प्रतिज्ञा है और भगवान से हमेशा प्रार्थना है कि मुझे एक क्षण भी बिना काम का रुकना ही नहीं, धरती पर बोझ बनना ही नहीं है। मनुष्य बिना काम का बोझ है इस धरती का, नहीं बन सकते, नहीं रह सकते। जब तक शरीर चलता है, काम के लायक है शरीर, जितना भी कर सको, ऐसा नहीं है, करना चाहिए। पैसे कमाने से रिटायर हो जाओ, लेकिन काम करने से रिटायर नहीं हो सकते मनुष्य। ये हमारा अधिकार ही नहीं है। तो फिर मनुष्य बनना ही नहीं होता। जिनको आराम करना है उसको तो हिमालय का भालू बन जाना चाहिए, आराम ही करता रहेगा, कोई पूछेगा नहीं। जंगल के जानवर बन जाने चाहिए, पंछी बन जाने चाहिए, कौन पूछता? मनुष्य जीवन लिया क्यों? इसीलिए सीखने में कभी आलस नहीं करनी है, जीवन को सजा लेने के भी आलस नहीं करनी है। और ये मशीन है शरीर, इनका उपयोग करना है, कोई देर नहीं है। कौन सी देर हो गई? आपकी आत्मा थोड़ी कोई इसकी उम्र है, कोई उम्र नहीं। इसीलिए अगर 100 साल के भी हो जाओ ना, तो भी कुछ नया करने का प्रयास करो। चलो समय हो गया है गुरु जी। गुरु जी, कल इसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल। बहुत ही शानदार
आज का। और जैसे हम ये जो हम खुद बीज बोते हैं, हमारे खुद को हम श्राप देते हैं। जैसे गुरुदेव आज हमने आपकी स्लाइड के माध्यम से सुलझा, ये नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक, जैसे आपने एक उदाहरण दिया है, जैसे किसान अगर जैसे पहली बारिश होती है, अगर वो खेत को अगर बुराई करता है तो कुछ ना कुछ तो घास फूस तो होता ही है। अगर वो एक बार जाके बीज जाके बो के आ गया, फिर 3-4 महीना नहीं जाए तो वहां पर तो ज्यादातर वो ही दिखेगी। तो हमें क्या करना है, उनकी खपतवार करते रहना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली फसल हो ना वो एक बिल्कुल सही रहे। तो अभी हमारे शरीर पे है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे हैं। क्योंकि ये गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बताई कि नेगेटिव पॉइंट आते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण दिया कि जैसे ये जो नेगेटिव थॉट, जैसे किसी को गालियां सिखाने की कोई क्लास नहीं है, या कोई ऐसी नेगेटिव जो बातें कहीं हमें कोई इसका कोई ट्यूशन नहीं है, तो ये कहाँ से आती है। इस माहौल में कहीं भी अगर बच्चा बाहर जिसके साथ में रहता है तो वो वहाँ पे वो माहौल होता है, ऑटोमेटिक वहाँ से सीख लेता है। तो हमें इस चीज़ों से बचना चाहिए। और बहुत अच्छी आज हमने पॉइंट यहाँ पे सीखा कि मैं, जैसे आप तो पहले से ही बोलते हैं कि सूजी ये अपन को हमेशा न्यूट्रल रखना है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे मैं तो बहुत देर हो गई है, और अपना तो कोई अभी मानता भी नहीं है। ये चीज़ों को हमें बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। हमेशा आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं रेडी हूँ। बस मैंने हमेशा गुरुदेव का जब भी मेरे पास कॉल आता था, मैं तो बोलता सर मैं रेडी हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करता है। और बिल्कुल सही है सर, मैं अभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हुए भी 4 बजे उठ के अगर मैं लग जाता हूँ, तो आप सोचो, आप बहुत भाग्यशाली आदमी यहाँ पर जो उपस्थित है, भाई और बहनें, बहुत भाग्यशाली हो कि मुझे भी लालच से करने की। क्योंकि गुरुदेव ने बताया है कि आपको पैसे से रिटायरमेंट हो जाओ, लेकिन कुछ ऐसा काम करो सेवा रूपी, जो आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर सकते हैं। तो हम रिव्यू की ओर बढ़ेंगे सबसे फास्ट। आज नए नए साथी को सुनेंगे हम, तो बिल्कुल आप सबकी बात सुनेंगे हम। सबसे पहले जाएंगे हम लालू भाई वापी। वेलकम सर, स्वागत है आपका, फर्स्ट टाइम आपका रिव्यू। जय आसिम सर, और सर को बहुत बहुत प्रणाम सर। आपको आज बहुत दिन से सुन रहे हैं सर, और बहुत ही अच्छा नाम आ रहा है सुनने से, हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा परिणाम आ रहे हैं, और धन्यवाद के भाव से बहुत फर्क पड़ रहा है। और ना मैंने अभी सुबह कभी रिव्यू नहीं दिया है, पहली बार बोल रहा हूँ सर। और आपने आज जो बोला है, जो नेगेटिव नहीं सोचना है, वो मतलब जैसे नेगेटिव विचार अपने आप आ जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि खेती में जो घास फूस अपने आप उग जाती है, ऐसे नेगेटिव मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं, मगर हमको उसको काटते रहना है, उसको मेहनत करनी है, और उससे निकालते रहेंगे सर, और उसको नहीं आने देंगे। और हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, और पॉजिटिव ही काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे सर। थैंक यू, धन्यवाद जी। बहुत ही शानदार। इसमें यहाँ पर मैं और सभी को क्लियर कर दूं कि जब जीवन में चैलेंज आते हैं ना, तो ये एक प्रकार की नकारात्मकता ही है। जैसे चैलेंज को लोग नेगेटिव लेते हैं, तो इसको नेगेटिव नहीं लेना है जीवन। इसको भी निकालना ही पड़ेगा, आपको सामना करना ही पड़ेगा। अगर किसान थक जाएगा कि यार ये तो उगता ही रहता है, अरे भाई ये तो उगता ही रहेगा, इसका प्रकृति है। फसल लेना है तो निकालते रहो, कोई भी चैलेंज आ जाए फेस करते रहो। शानदार। और हम आगे बढ़ेंगे नए साथियों के पास। बिल्कुल हमारे बीच में एक गंगा रानी करके आप अपने बात रख सकते हैं। वेलकम दीदी। गंगा रानी, नमस्ते सर। वेलकम वेलकम दीदी। नमस्ते सर। जी जी वेलकम, बोलिए। सर आज का टॉपिक से हम्म, ये समझने मिला कि खेतों की घास फूस जैसे निकालते रहेंगे, वैसे ही हमारा मन में नेगेटिव आते रहे तो हम उसको पॉजिटिव लेना चाहिए सर। थैंक यू सर। तो ग्रेट, बहुत ही शानदार। हमारे बीच में कमलेश जी सूरत से, वेलकम सर, स्वागत है आपका। जी सर, प्रणाम गुरुदेव। और जैसे समझ लो कि सर ने बोला कि किसान जब खेती करता है तो घास फूस आता है, तो वैसे मेरे भी ये आता था, लेकिन मेरे को ये सुबह 5:30 बजे माइंड पावर में आने से
बहुत कुछ मेरे में बदलाव आया। मेरे में भी कभी कभी ये घास फूस उगता था तो भी वो खरपतवार मैं करता रहता हूँ, तो बहुत कुछ बदलाव आया। और मैं धन्यवाद देता हूँ दिनेश सर को कि जो 5:30 बजे सुबह माइंड पावर चालू किया, उससे मेरा नहीं मेरे साथियों का बदलाव आया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ग्रेट, बहुत ही शानदार सर। और हमारे बीच में नए साथी सरस्वती वसावा वेलकम। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो आज के प्रोग्राम में से हमें सीखने का मिला कि हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक विचार से रहना है, अच्छे विचार लाना है। हम जैसे भी बीज डालेंगे वैसा फल मिलेगा, अच्छे बीज डालने हैं। और आज के प्रोग्राम में मैंने वही सीखा सर, अच्छे विचार के साथ चलना है। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत ही शानदार। आगे हम बढ़ेंगे। ये जीवन में बच्चों को भी सिखाते रहें, अपने परिवार में भी ये चर्चाएं करते रहें, कभी ये भी रोकना बहुत जरूरी है। हो सके तो फैमिली के साथ बैठना इस प्रोग्राम को बहुत ही शानदार, जैसे हमारी जैसे ये बच्चे को लेके बैठती है हमारी दीदियाँ वहाँ से उड़ीसा से, परिवार के लिए बहुत ही बैठ के बहुत ही महत्व बातें यहाँ पर भी कही जाती है। आगे बढ़ेंगे हम। दीप्ति मेहरानी, रानी, वेलकम। जी सर, नमस्ते। वेलकम दीदी। इस प्रोग्राम को आकर बहुत अच्छी लग रही है सर। और मैं आज सीखने को पाया कि जो चास से जैसे चास करता है उसमें जो घास उगता है उसको जो सफा करते हैं, इस तरह हमारा माइंड में जब भी नेगेटिव थॉट आएगा तो हम भी उसको निकालेंगे और सफा करेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग लाना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग जब लाएंगे तो हमारा माइंड साफ होगी और अच्छा सोच आएगी। धन्यवाद सर। बहुत शानदार दीदी। आगे बढ़ेंगे हम। नीरवी कोरा, वेलकम दीदी। वेलकम दीदी। हाँ बोलिए। नेटवर्क कमजोर है वहाँ पर। जी जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम। आवाज, हाँ बोलिए दीदी। सर हमेशा पॉजिटिव में रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। सर न्यूट्रल में रहना चाहिए। बिल्कुल। अमित नायक सर, वेलकम। अमित नायक सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। मॉर्निंग सर। प्रत्येक विचार एक बीज है, इसलिए एवरी टाइम पॉजिटिव सोचना है। इसके मतलब अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छा पेड़ उगेगा और बुरा बीज ले तो इसलिए पॉजिटिव ही सोचना है और अच्छा बीज लगाना है। धन्यवाद। तो ग्रेट, शानदार। आगे बढ़ेंगे हम। शाबाश। मनीषा, वेलकम दीदी। नमस्ते सर, यस जी जी सर। आज तो एक चासी के प्रूफ दिए हैं सर। तो चासी जैसे उसका फसल पाने के लिए वो घास को निपटाता रहे तो वैसे ही हमारा जीवन में जो जो चीज मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो ये सब नहीं बोलना है हमको। तो हम जैसे चासी फसल पाने तक वो घास को वो निकालता है, तो हमें भी हमको सफल पाने तक हम हर चीज करना चाहिए। हमारा अंदर भी एक पॉजिटिव बीज को डालना है।
और एक कोई खराब काम हमको कहे तो काम कहे तो हम नहीं, हमसे ये नहीं हो पाएगा, ये बोलने से ठीक है। लेकिन हम जो कर सकते हैं तो हमें ये नहीं होगा, हमसे दूर समय हो गया तो हमारा बात कोई नहीं सुन सकता, ये सब हमको नहीं बोलना है। हम सफल होने तक हम काम करना है, पॉजिटिव वे में काम करना है। थैंक यू सर। तो ग्रेट, बहुत ही शानदार दीदी। आगे बढ़ेंगे हम। दालिबा शुक्री, वेलकम। सर वेलकम। हम जो भी काम करना है अच्छे से माइंड से काम करना है सर, और जो भी काम करना है माइंड सेट करना है सर। इतना ही बोलती हूँ सर, लेकिन बिल्कुल आते रहिए, बिल्कुल और सीखने को मिलेगा इसमें। हम जाएंगे रवि नारायण पुजारी सर, वेलकम। धन्यवाद सर। और जैसे कि प्रोग्राम में हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक विचार ही एक कर्म है, तो प्रत्येक विचार एक बीज होता है। इसलिए जो भी हम अपने अंदर बीज डालेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव विचार का प्रकृति बहुत ही जल्द वो साकार करने में लग जाता है। इसलिए पॉजिटिव रहना है। और जैसे कि आ, आ, अच्छे फसल के लिए हमें फसल उगाते हैं, अच्छे फसल के लिए बीज डालते हैं, बोते हैं, लेकिन कोई भी घास फूस को नहीं डालते हैं, वो ऐसे ऐसे ही उग जाता है। इसलिए हम हमारे जो जीवन में सफल होना है तो वो नेगेटिव आता है, उसको पार करके निकल जाना है, तभी जाकर हम सफल हो सकते हैं। और वो आता है कि ऐसा नहीं कि हम उसको झेलना है, वो झेलना नहीं है। मेरे को गुरुदेव ने एक बार बताया था कि झेलना नहीं है। मैं बात किया था तो ऐसा बोले कि ऐसा झेलना नहीं है, आपको पार करके निकल जाना है। तो फिर जैसे कि एक बच्चे को बुरे चीज सिखाना नहीं पड़ता है, वो आप सीख जाते हैं, लेकिन अच्छे चीज को हम सिखाते रहते हैं तो फिर भी देर लगता है। इसलिए पॉजिटिव हर हाल में रहना है। थैंक यू गुरुदेव। बहुत ही शानदार सर, शानदार शानदार। आगे बढ़ेंगे रविंद्र वसावा सर, टाइम हो गया है बेसिकली आपका लास्ट मैसेज माफी चाहते हैं बहुत सारा। नमस्ते सभी गुरुदेव को धन्यवाद। सर ने आज बहुत ही अच्छी बात रखी, जो नेगेटिव थॉट के बारे में, जो खेतों का जो उदाहरण दिया सर ने, वैसे ही हमारे जीवन में बहुत नकारात्मक चीज़ों का समावेश होता है। लेकिन हम जैसे खेतों का उदाहरण दिया, इसी तरह हमारे जीवन में जो नेगेटिव थॉट आते हैं उसे अगर साफ करते गए तो हम जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और विचार ही एक बीज है, तो हम क्यों ना हमारे माइंड में ऐसा नेगेटिव आने ही ना दे, तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर, इतना ही बोलूँ। बहुत ही शानदार सर। और सबका रिव्यू लिया, आज हमने नए साथी को मौका दिया, रेगुलर साथी आते हैं माफी चाहते हैं। मुझे पता है आपके मन में बहुत कुछ जिज्ञासा है, कहने की बात रखते हैं, लेकिन दिल से सॉरी। आपको कल और सुनेंगे, क्योंकि सबको मौका देना जरूरी है। और बेसिकली हमारा रह भी जाता है, बहुत सारे जैसे हमारी बहनें हैं, बहुत अच्छी सी बातें अपने दिल से रखना चाहते हैं गुरुदेव के सामने, लेकिन टाइमिंग का अभाव है हमारे पास में। लेकिन अभी गुरुकुल को भी हमें ज्वाइन करना है, तो वेलकम गुरु, आपका स्वागत होगा गुरुदेव वापस आपका मंच में। जी धन्यवाद। बहुत ही शानदार, सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ रहे हैं। चलो, अभी जो रवि नारायण सर ने बोला ना, ये हमारी बात होती रहती है। तो परिस्थिति देखो, नकारात्मकता आपसे आ गई है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए आपके सामने नेगेटिव स्थिति आती रहती है, चैलेंज आती रहती है बहुत सारी। उसको क्या करना है, आ गई तो जैसे किसान ने यूं ही बस उसका आराम से काम से, वो बोले किसान क्या बोलता है पता है, बोले यार क्रॉप लेना है तो घास फूस तो उगेगा ही उगेगा। यस, वो हार नहीं जाता, खेती कभी बंद नहीं करता। वैसे ही जीवन में हमें हार नहीं सीखा, स्थिति का सामना करना है, मेहनत करनी है,
फल आएगा। ये मनुष्य जीवन मिला है, नर से नारायण, नारी से नारायण, जीव से शिव, कंकर से शंकर, बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ मिला है। क्रॉप लेकर ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए और दूसरा क्या है, प्रकृति को देखो, हार जाओगे। किसी किसान ने हार मान ली, बोले ये तो यार ये उगता है, बिना डाले उगता है, क्या करूं, फिर मैंने तो बंद कर दिया उसका निकालना, तो क्या हो जाएगा, पूरा घास फूस से भर जाएगा आपका खेत। यस, नहीं हार सकते, इंसान नहीं बैठ सकता, नेगेटिविटी को नहीं स्वीकार कर सकता, चैलेंजों को नहीं ये कर सकता कि उसके सामने हार नहीं स्वीकार सकता, जीवन में नहीं थक सकते हम। इसीलिए किसी को सुसाइड करने का भी संसार में अधिकार नहीं। इनको इसलिए पाप माना गया, इसको गुनाह माना गया है, क्राइम माना गया है। जो सुसाइड करता है ना, उसके ऊपर भी केस होता है, मृत्यु के बाद भी उसके ऊपर केस होता है। आप नहीं कर सकते, मृत्यु को नहीं त्याग सकते, हमारे शास्त्रकारों ने भी मना की है। जीवन मिला है, उसको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए रोना मत, रोने से कोई भी चैलेंज खत्म नहीं होगा, उल्टा घास फूस और बढ़ जाएगा। उसको फेस कर, ट्रैक्टर चलाओ, बैल चलाओ, हाथ में कुछ लेके लग जाओ, खुरपी लेके कुछ भी करो, सामना करना पड़ेगा, तभी क्रॉप निकलेगा। याद रखना जीवन में। इसीलिए कभी निराश नहीं होना, किसान कभी निराश नहीं होता और बार बार क्रॉप डालता रहता है, घास फूस निकालता रहता है और आगे बढ़ता है। थैंक यू। प्रार्थना करेंगे, मेरी प्रार्थना को भी स्वीकार करें, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी के जीवन में आज सिस्टम से हमारी टीम के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, अनंत यश, कीर्ति, वैभव, मान सम्मान, प्रेम प्राप्त हो। आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा आप सभी को सफलता प्राप्त हो। आप जहां भी जाए, आपको बहुत सम्मान मिले, बहुत बहुत प्यार मिले, बहुत बहुत स्वीकार मिले, बहुत बहुत मान मिले। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ सफल बनो, मंगल बनो, शुभ शुभ बनो, इसी प्रार्थना करते हैं। और सभी साथी बोलेंगे कि मेरी दुनिया में, अंतर्मन से बोलेंगे, नाभि से, दिल से बोलेंगे, मेरी दुनिया में सब कुछ श्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है। मैं सभी को प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने या अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और Recording stopped. इसी तरह आप आते रहिए और लोगों को इनवाइट कीजिए। पुण्य का काम है, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। मैं चाहूँगा कि राणा सर ने बोला है 1/1/2025 यहाँ 1000+ की संख्या यूट्यूब पे हमें चालू करना पड़ेगी, करेंगे। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, ये स्वस्थ भारत, सुंदर भारत और ये सरोगे भारत बनाना है। नए भारत का निर्माण इससे होगा, मुझे लग रहा है। और बिल्कुल हम इसमें हम लगे रहेंगे। और आज भी मैंने एक नई फैमिली किया था, ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना, मुझे बहुत खुशी मिली कि इस तरह से हम एक संकल्प लेंगे तो धीरे धीरे 5-6 दिन के 1000+ की संख्या जरूर होगी। तो आप सब संकल्प लेके एक दूसरे के प्रति धन्यवाद करेंगे। तो मैं चाहूँगा, मैं इनविट का ऑप्शन देगा और प्रोग्राम को विराम की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।